हेलो दोस्तों, YC गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक शुरू किया है, जिसमें पहला एक्सरसाइज पूरा हुआ है, जिसमें हर एक एग्जाम्पल हमने लिया है। इसके पहले वाले वीडियो जिन लोगों ने देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ देख लीजिए, और उसमें कोई समझने में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो थियरी पार्ट हमें लगने वाला है वो थियरी पार्ट पर हमें डिस्कशन करना ज़रूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस पर आधारित वो एक प्रैक्टिस सेट है। तो उसे शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बोर्ड पे दो डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें इस ट्रायंगल में एंगल सी एक्यूट एंगल दिया है, और इस ट्रायंगल में एंगल सी ऑब्ट्यूज एंगल दिया है। सो एक्यूट एंगल अगर होगा ट्रायंगल में, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक्यूट एंगल की सामने वाली साइड, अब देखिए ओरिजिनल ट्रायंगल, इस एडी को भूल जाओ अभी। सो ये है एंगल सी, सो विच इज एक्यूट एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम बाद में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो उसका एप्लीकेशन एक्यूट एंगल अगर होगा तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड मतलब ए बी, और बचे हुए जो साइड्स है ए सी और बी सी, इनका जो रिलेशन है वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो दैट रिलेशन इज लाइक दिस। सो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड ए बी, तो ए बी का स्क्वायर आपको मिलता है, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स की सम पहले लिखो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस क्या लिखना है 2bc इंटू डी सी, टू BC इंटू डी सी। ये DC क्या है, अब देखिए DC क्यों लिखा, BD क्यों नहीं लिखा। अब यहां पर 2BC DC लिखा है, तो एक बात ध्यान में रखिए, ये DC सेगमेंट कौन सा है, जो एंगल आपको दिया है एंगल सी एक्यूट एंगल, उसकी तरफ वाला डिस्टेंस लेना है, ना कि ये BD लेना है। ध्यान में रखना, बिल्कुल यही सेगमेंट्स उधर यूज करना है इसमें, जब ये ACB ऑब्ट्यूज एंगल दिया होगा, मोर देन 90 वाला एंगल दिया होगा, तो रिलेशन तो वही लिखना है, सिर्फ यहां पे प्लस 2BC DC याद रखने के लिए बहुत ही आसान है। सो AB स्क्वायर यहां पर मिलेगा आपको, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बचे हुए दो साइड्स C के सामने वाला, इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एंगल C के सामने कौन है, AB है, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड्स AC स्क्वायर BC स्क्वायर, इनका स्क्वायर प्लस क्या लिखना है 2 टाइम्स ये बेस BC इंटू DC, BC इंटू DC, यही तो लिखा। लेकिन यहाँ पे प्लस, जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वहां प्लस कर दो, एक्यूट एंगल होगा तो यहाँ पे माइनस लिख दो। बस एग्जाम्पल में, कभी कभी एग्जाम्पल में आपको साइड्स के लेंस दिए होंगे, एक आधा जो अननोन है उसे निकालने के लिए जब इसमें रखेंगे, आपको ए बी दिया है, BC दिया है, तो DC दिया है, तो आपको AC पूछ सकते हैं, या फिर चारों में से कोई 3 दिए तो चौथा पूछ सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम व्हेन इन ट्रायंगल acute angle is given and we have to find out the relation between the side opposite to that acute angle or obtuse angle and the remaining sides. So for that purpose we can use पाइथागोरस थ्योरम। सो ये रिलेशंस आपको याद रखना है, एक्यूट एंगल होगा तो ये है, और ऑब्ट्यूज होगा तो वही रिलेशन है, सिर्फ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अब चलते हैं इसके बाद वाला एप्लीकेशन। तो अब देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या एक्सप्लेन करता है, अब देखिए। सो ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, इसमें BC का मिड पॉइंट लेता हूं मैं, BC का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, तो सो प्लीज रिमेंबर ये डिस्टेंस सेम है, तो BC का मिड पॉइंट दे दिया, तो इसे अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा, ये वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट तक
ये सेगमेंट का क्या हुआ, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला मीडियन बन गया, राइट। तो इन ट्रायंगल एबीसी एएम मीडियन है। तो जब जब भी आपको मिड पॉइंट दिया होगा, साइड का मतलब मीडियन दिया होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज कर सकते हैं। मीडियन कहां से निकली, ए पॉइंट में, तो ए पॉइंट में आने वाले ट्रायंगल के बचे हुए साइड्स, इस ट्रायंगल में ए पॉइंट में आने वाले साइड कौन से है, ए बी और ए सी है, इनकी सम। अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या एक्सप्लेन करता है, जहां से मीडियन निकली वहां पे आने वाली ट्रायंगल की साइड्स, ए बी और ए सी, इनके स्क्वायर की सम किसके बराबर होती है, इनके ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसकी सम किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, एम क्या है मीडियन, 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। आप बोलेंगे एम सी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, तो बी एम और एम सी तो सेम ही है, दोनों सेम है, आप दोनों में से एक कोई भी डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो ये है अपोलोनियस थ्योरम। एग्जाम्पल्स में अप्लाई करते वक्त कभी कभी आपको ये बीसी निकालना होता है, एएम दिया, एसी दिया, एबी दिया, सब दिया है, तो आप कोई भी एक अननोन इसमें से निकाल सकते हैं, अगर एक अननोन है तो इसे ध्यान में रखिए। अपोलोनियस थ्योरम इस तरह होता है। तो दोस्तों दिस इज द अपोलोनियस थ्योरम। देखिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ट्रायंगल में अगर मीडियन दिया है आपको, तो मीडियन कहां से निकला, ए पॉइंट से निकला। ए पॉइंट में आने वाली रिमेनिंग साइड्स, ट्रायंगल एबीसी की रिमेनिंग साइड्स कौन सी है, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी के स्क्वायर की सम किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स ए एम मतलब मीडियन, मीडियन का स्क्वायर, 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। बी एम या फिर सी एम, दोनों में से एक डिस्टेंस आप ले सकते हैं, दोनों ही सेम है। इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चा लोग 2.2 में यह है पहला क्वेश्चन। इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, क्या दिया है और आपको क्या पूछा गया है एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से क्या अप्लाई करना है वहां पे आप सोच सकते हैं। क्यू आर का मिड पॉइंट है एस, एस इज द मिड पॉइंट, ध्यान रहे, हाँ दिस इज द मिड पॉइंट। तो ये क्या बन गया फिर, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, ये तो पी एस मीडियन बन गया, ये हो गया मीडियन, ठीक है। अगर मीडियन दिया है तो अभी अभी हमने देखा, अगर मीडियन जब भी मीडियन दिया है तो हम अपोलोनियस थ्योरम के बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या बोलता है, वो हमें बोलता है अगर ट्रायंगल में आपको ये मीडियन दिया है, तो मीडियन कहां से निकला, पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट में आने वाली रिमेनिंग साइड्स, ओरिजिनल ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड्स कौन सी है, पी क्यू और पी आर, इनके स्क्वायर की सम, पी क्यू और पी आर के स्क्वायर की सम, बराबर है। अपोलोनियस थ्योरम है बोलता है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, ये जो मीडियन है इसका 2 टाइम्स पी एस स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 टाइम्स इन दोनों में से एक 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर। आपको इस एग्जाम्पल में निकालना है क्यू आर, तो यहां से अगर क्यू एस निकाल सके तो क्यू एस का डबल करना है, बस आपको मिल जाएगा क्यू आर, राइट। अब देखिए इसमें पी क्यू दिया है, ये आपको पता है, पी आर दिया है, ये भी आपको पता है, पी एस ये भी आपको पता है। चारों में से 3 लेंथ्स आपको दिए हैं, आपको निकालना है चौथा लेंथ, तो आसानी से निकाल सकते हैं आप, है कि नहीं। देखिए यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें रख दो, पी क्यू इज 11 स्क्वायर प्लस पी आर इज 17 स्क्वायर, 2 टाइम्स पी एस इज 13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कर दो, इसका एडिशन कर दो, स्क्वायरिंग करो पहले 1 to 1, ये बन गया 289, 17 का स्क्वायर है ना, 2 into इसका स्क्वायर हो गया 169, राइट, 13 का स्क्वायर प्लस ये 2 into क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। बड़े आराम से उसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसका एडिशन कर दो, कितना होगा, आई थिंक ये 400 बन जाएगा, 289, ठीक है। और 1 to 1 कितना हुआ, ये 10
ये कैरी 1, ये 10 11 और कैरी 1 3 4, 410 हो गया, 410। ये इनका इसका डबल कर दो, 170 दूना कितना हो गया, 340, 340। लेकिन ये 69 है, एक कम है, मतलब यहां से 2 कम होगा, 338 होगा, है ना, 38। सो 338, सो दिस विल बी 338 प्लस 2 QS स्क्वायर। ओके, 410 में से 348 माइनस कर दो, 410 माइनस 348, ये हो गया 2 QS स्क्वायर। ठीक है, अब 410 में से 338 माइनस कर दो। ठीक है, 338 अगर माइनस कर दिया तो देखिए ये 2 यहां पे मिलेगा 2। ठीक है, 4 338 सब्ट्रैक्शन कर दो, कितना बचा, ये 40 60 62 72 हो रहा है ना, 72। ये 2 4, ये 2 4 और 7 72, कितना हुआ, 72 इज इक्वल टू 2 QA स्क्वायर, है कि नहीं। अब 2 यहां आएगा डिवीजन में, 72 अपॉन 2, ये हो गया QA स्क्वायर। तो QS कितना आएगा, 36 इज इक्वल टू QS स्क्वायर रूट ले लिया, ये 36 हो गया QS स्क्वायर। तो QS आपको मिलेगा 6, QS कितना मिला, 6। 72 अपॉन 2 बन गया 36, 36 का स्क्वायर रूट ले लिया, 6 मिला। QS आपको मिला, आपको फाइंड आउट का क्या करना था, QR, लेकिन S इज द मिड पॉइंट, है कि नहीं, S इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ QR, है कि नहीं। देयरफॉर आप QR लिख सकते हैं 2 टाइम्स QS, QS का डबल करना है, मतलब 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो बच्चा लोग आपके सामने है दूसरा एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। अब इसमें दिया है ट्रायंगल इंफॉर्मेशन, ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन आपको दिया है, AB का लेंथ दिया है, ABC ट्रायंगल में AC का भी लेंथ दिया है और BC का भी लेंथ दिया है। आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पर कैसा दिया है कि मीडियन कहां से निकाला है, मीडियन निकाला है C पॉइंट में से, मीडियन निकाला है C पॉइंट में से, मतलब ये क्या है, AB। सो मीडियन इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट C ऑन AB। सो इसे कुछ नाम दे दीजिए, अगर वहां पे दिया है कोई पॉइंट तो ठीक है, वहां पे इतना मेंशन किया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम C ऑन AB, बस इतना ही पूछा गया है। तो इसे मैं D पॉइंट देता हूं। सो ये है मीडियन, तो मिड पॉइंट है, इसलिए मैंने यहां पे AD और BD इक्वल दिखा दिया। सो CD इज द मीडियन ड्रॉन थ्रू पॉइंट C ऑन AB, जिसका लेंथ आपको निकालना है। तो चलिए, जब जब भी मीडियन दिया है तो किसके बारे में सोचना है, सही सोचा आपने, बराबर है। सो अपोलोनियस थ्योरम यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं इसे 1 नंबर इक्वेशन दे देता हूं। सो ये हो गया अपोलोनियस थ्योरम। इसमें देखिए, अब AC आपको पता है, AC, BC भी आपको पता है, AC BC आपको पता है, 2 इंटू CD स्क्वायर, तो CD आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको AD पता होना चाहिए, AD डिस्टेंस। तो AB इज गिवन टू यू, है ना, AB इज 10, सिंस D इज मिड पॉइंट, D क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ AB। सो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू 1/2 AB, बराबर है कि नहीं। तो 1/2 इंटू AB कितना है, 10, तो आपको मिलेगा 5। तो AD आपके पास है 5, तो रख दो इसमें, पुट इन 1,
तो आप देखिए फ्रॉम वन यहां से आपको मिलेगा AC इज 7, तो 7 स्क्वायर प्लस BC इज 9, तो रख दो यहां पे 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, जो मीडियन आपको निकालना है उसे वैसे ही रख दो, प्लस 2 टाइम्स AD स्क्वायर, AD कितना निकाला आपने 5, तो रख दो यहां पे 2 इंटू 5 स्क्वायर। देखो चारों में से 3 लेंस हमने रख दिए, तो चौथा निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 7 स्क्वायर कितना हुआ 49, 9 स्क्वायर कितना हुआ 81, 2 इंटू CD स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 25, है ना, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब यहां देखिए इनका सम कर दो, ये हो गया ये 50, 130 हो जाएगा शायद, देखिए 9 और 1 10, 12 और 1 13, 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस ये हो गया 50, पूरे 50, तो 130, ये 50 इधर लेके आइए, ये बड़े आराम से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू CD स्क्वायर, बस इतना, एक सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा ना कुछ नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, और क्या है। 130 में से 50 माइनस कर दिया तो 80 बचेगा, 80 कितना बचेगा 80, 130, अभी देखिए 80 प्लस 50, 80 प्लस 50 कितना हुआ 80 प्लस 50 130 हो गया, बराबर है। सो 130 में से 50 माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा 80, सो 2 इंटू CD स्क्वायर, ठीक है, सो 80 अपॉन 2 ये होगा CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर कितना मिला आपको, CD स्क्वायर मिला आपको 40, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, चलो CD इज इक्वल टू √40, सो दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन √40। इसे आप लिखना चाहे अलग से कुछ तो इसे ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 4 मतलब 2√10, 2√10, ये हो गया CD। दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन, क्या है ये मीडियन है, मीडियन, सो दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन विच इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C ऑन AB। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। तो चलो आज हमने देखा कि अगर ट्रायंगल में एक्यूट एंगल दिया है तो उसके सामने वाली साइड और बचे हुए 2 साइड्स, इनमें जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम कर सकते हैं, या फिर इन ट्रायंगल, इन गिवन ट्रायंगल इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड और बचे हुए 2 साइड्स, इनका जो रिलेशन है वो भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। वो दोनों रिलेशंस क्या होते हैं वो भी आपने नोट कर लिया। उसके बाद अपोलिनस थ्योरम क्या होता है और उसका इस्तेमाल एग्जाम्पल्स में कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।